हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेनियर डिसीज़ के बारे में। दोस्तों, मेनियर डिसीज़ क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जो कि होती तो बहुत ही रेयर है, लेकिन जिन भी लोगों को यह बीमारी होती है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेनियर डिसीज़ के बारे में, जिसका नाम पड़ा है एक फ्रांसीसी चिकित्सक के ऊपर, जिनमें कि इस बीमारी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि ये बीमारी कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि यह बीमारी आखिर क्यों हो जाती है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और इसके मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेनियस डिसीज़ आखिर होती क्या है। दोस्तों, मेनियस डिसीज़ जो है हमारे कान के अंदरूनी पार्ट को अफेक्ट करने वाली एक बीमारी होती है। इस बीमारी को अच्छे से समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि कान की जो है बनावट को हम समझ लेते हैं कि क्या होती है। दोस्तों, हमारा जो कान है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, आउटर, मिडिल और इनर ईयर में। दोस्तों, इसके 3 पार्ट्स होते हैं और इनर ईयर के अंदर दोस्तों एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम इंडोलिम्फ कहते हैं। इस फ्लूइड में इम्बेलेंस के कारण या इसकी प्रेशर जब कोई चेंज हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन जो कि फ्लूइड को डायरेक्टली अफेक्टेड करती है, दोस्तों इस कंडीशन में आपको मेनियर डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, हमारा जो इनर ईयर होता है उसके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है बैलेंसिंग करना और दूसरा काम होता है कि जो भी हम सुनते हैं वो मैकेनिकल फॉर्म में होता है। इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक ले जाने का काम दोस्तों हमारा इनर ईयर करता है। तो हमारे इनर ईयर में जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम जब हो जाती है तो हम साउंड को अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। मैकेनिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने का दोस्तों ये काम करता है। मेनियर डिसीज़ जो कि आपके इनर ईयर को अफेक्ट करने वाली बीमारी होती है, यह बीमारी ज़्यादातर मेल्स में होती है। दोस्तों, 20 से 50 साल तक के लोगों में ये ज़्यादातर देखी जाती है और कई बार ये बच्चों को भी अपने अफेक्शन में ले लेती है। दोस्तों, कई बार ये एक कान को अफेक्ट करती है, लेकिन एक सही समय पर यदि ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये दोनों कानों में ये हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, आखिर क्या ऐसे लक्षण हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के मेनली 4 जो है इम्पोर्टेंट सिम्टम होते हैं और हमें जो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने में मिलता है वो होता है मरीजों में डिजीनेस और वर्टाइगो यानी चक्कर देखने में मिलता है। फिर एक कम सुनाई देना, चक्कर आना, कान में सीटी बजना, मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें आखिर चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। यह चक्कर स्पिनिंग टाइप के होते हैं, मीन्स मरीज को लगता है कि उसके आसपास की सभी चीज़ें घूम रही है, घुमावदार चक्कर हमें देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम है टिनिटस, मीन्स कानों के अंदर लगातार रिंगिंग, बजिंग या हिसिंग जो है साउंड जो है आता है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि इस बजिंग साउंड के कारण उन्हें नोशिया यानी कि जी मिचलाना ऐसी समस्याएं भी हो जाती हैं। जी का मिचलाना दोस्तों चक्कर के साथ भी देखा जाता है। तीसरा सिम्टम है हियरिंग लॉस, यानी कि मरीज को कम सुनाई देने लगता है। पहले उसे दूर के साउंड सुनने में दिक्कत होती है, फिर होता है कि उसको पास के साउंड भी धीरे से नहीं सुनाई देते हैं। धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति, हियरिंग लॉस, कम हो जाती है, जिसको कि प्रोग्रेसिव हियरिंग डिफिशियंसी कहा जाता है। ये सब जो है आपके कान के इंटरनल प्रेशर के डिसबैलेंस के कारण होता है। एक भारीपन सा भी जो है दोस्तों इसमें देखने में मिलता है। अक्सर इसके डायग्नोसिस में दिक्कत आती है क्योंकि मरीज अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ कोरिलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लक्षण एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। मरीज को लगता है कि कान में आवाज़ आ रही है तो कान की कुछ दिक्कत होगी, चक्कर आ रहा है तो उसको लगता है कि सर में कुछ दिक्कत होगी, प्रेशर आ रहा है तो वह सोचता है कि यह किसी और चीज़ की और किसी वजह से दोस्तों ये हो रहा है। ये चारों ही प्रॉब्लम को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, मेनियर डिसीज़ का पता लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मरीजों के लिए। दोस्तों, मेनियर डिसीज़ के कारणों की बात की जाए तो अभी तक इसका कोई ठोस कारण ज्ञात नहीं है या नॉन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इनर ईयर जो है आपका, इसके फ्लूइड में यदि कोई चेंज होता है, इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, इसके साथ में ऑटोइम्यून डिसीज़ को भी इसका कारण माना जाता है। कई केसेस में अनुवांशिक कारण भी इसके हो सकते हैं। एक और कारण है दोस्तों एलर्जी। यदि किसी प्रकार से आपको एलर्जी है जो कि आपके इनर ईयर को जो है इफेक्शन में ले रही है दोस्तों, तो ये एक बीमारी डेवलप हो सकती है। यदि आपको कान में या सर में किसी तरह की चोट लग जाए तो भी इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों की जो कि
मेनियस डिसीज़ में आपको हेल्प कर सकती हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे चिनिमम सल्फ की। दोस्तों ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है मेनियस डिसीज़ में कि मरीज को कान में घंटियाँ बज रही हैं ऐसा मालूम होता है। साथ ही मरीजों को हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनाई देना, रिंगिंग साउंड और एक तरह का एबनॉर्मल साउंड जो है उन लोगों को आ रहा होता है। इस बीमारी का सडन अटैक यदि हुआ है आपको, खास करके लेफ्ट ईयर में यदि प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तब वहाँ पे चिनिमम सल्फ एक मेन दवाई हो जाती है। आपको इसको ओरली यूज़ करना होता है। दोस्तों जो भी मैं यहाँ दवाइयाँ बताऊँगा इसको आपको कान में नहीं डालना है, आपको ओरली यूज़ करना है। चिनिमम सल्फ का डोज है 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थेरेडियोन 30। और थेरेडियोन में हम देखते हैं कि सिर में स्पिनिंग होती है, यानी मीन्स आंखें बंद करने पर उसका सर घूमेगा, उसको चक्कर आएंगे। ऐसे लक्षण के साथ यदि जी मिचलाना और उल्टी ऐसा यदि लगता है और या फिर उल्टी हो भी जाती है तो भी जो है दोस्तों थेरेडियोन 30 इसमें हेल्पफुल रहती है। अगली दवाई है दोस्तों कालीम्यूर 30। इसको लगभग हम स्पेसिफिक कह सकते हैं मेनियर डिसीज़ के केस में, क्योंकि जैसा बिलीव किया जाता है कि ये इनर ईयर में फ्लूइड को जो है एक्यूमुलेशन होने से यह बीमारी होती है। तो काली म्यूर क्या करती है दोस्तों कि इंटरनल ईयर की जो है स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत अच्छा ही काम करती है। एक्स्ट्रा फ्लूइड यदि प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये कम करती है, सूजन को रिड्यूस करती है और इनर ईयर की ब्लॉकिंग की यदि कोई समस्या है जिसके कारण ये समस्या आ रही है तो उसको भी ठीक करती है। डोज रहेगा दोस्तों 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों हमारी अगली दवाई है जेल्सीमियम 30। और जेल्सीमियम जो है मेनियस डिसीज़ की बहुत अच्छी एक दवाई है, क्योंकि मेनियस डिसीज़ का एक प्रमुख लक्षण है डिजीनेस। तो ऐसे केस जहाँ पे डिजीनेस मिल रही हो, फुलनेस मिल रहा हो, आंखों के ऊपर एक भारीपन हो, साथ में यदि चक्कर भी आ रहा है तो ये मेन दवाई हो जाती है जेल्सीमियम 30। आपको इसको प्रयोग करना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों आज की हमारी जो लास्ट मेडिसिन है जो कि है चिनोपोडियम 30। और यह मेडिसिन आपको तब लेना है जब आपको अचानक से जो है वर्टाइगो यानी चक्कर आ जाए। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं। ऐसा हमारी जो नर्व्स होती है दोस्तों इनके इन्वॉल्वमेंट के कारण ऐसा होता है। चिनोपोडियम का एक खास लक्षण यह भी है कि मरीजों को ह्यूमन साउंड यानी कि आदमियों की आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है, लेकिन जो बाहर के साउंड होते हैं एक्सटर्नल साउंड वो प्रॉपर सुनाई देते हैं। ऐसे लक्षण यदि मिल रहे हैं तो आपको चिनोपोडियम आपको प्रयोग करनी है 2-2 बूंद 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों इस वीडियो में जानकारी थी मेनियस डिसीज़ और उसमें यूज़ होने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आई होप मैंने जो आपको ये जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके काम की ये रहने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।